हेलो गाइज, नमस्कार। श्री राधा 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 राधा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सभी को बता दें कि हिंदी का बुक पढ़ाई हो रहा है। जो हम कल के सेशन में कल हम वीडियो बनाए थे और सुबह को 5 बजे सुबह में डाले हैं। हमें विश्वास है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखे होंगे और उसको पढ़े होंगे, समझे होंगे और याद किए होंगे, क्योंकि उससे जो गद्य खंड है उससे 13 चैप्टर में से 5 नंबर फिक्स रहता है। लेखक के बारे में लेखक चैप्टर का नाम दे दिया रहता है, इसके रचयिता का है, अच्छा है, लेखक का नाम दे दिया रहता है, कौन चैप्टर लिखे हैं, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन में पलट के देखिएगा तो ये वहाँ पर पूछ दिया रहता है। आज हम गद्य खंड का काव्य खंड को पढ़ेंगे। उसमें काव्य खंड में 13 चैप्टर है। लेखक चैप्टर का नाम पढ़ेंगे और चैप्टर को किसने लिखा है उसके उस चैप्टर को हम बताएंगे। पहले चैप्टर का नाम लिख देंगे और चैप्टर को किसने लिखा है यहाँ पर लिख देंगे, और गद्य की कौन सी विद्या है, डायरी है कि कहाँ से लिया गया है, या हम सबको आप बताएंगे। आप कल हो गया गद्य खंड समाप्त हो गया, इधर काव्य खंड समाप्त होगा। कल से आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। बातचीत क्या है, बातचीत के रचनाकार है, कल बताए थे हम, बालकृष्ण भट्ट है। और एक चैप्टर गद्य खंड से स्टार्ट होगा, एक चैप्टर गद्य खंड से समाप्त हो जाएगा, तो फिर दूसरी तरफ से काव्य खंड को समाप्त किया जाएगा। एक ही चैप्टर, दोनों काव्य खंड और गद्य खंड से एक ही चैप्टर पढ़ाकर समाप्त कर दिएगा। कितना दिन, 1 महीना में पूरा आपका बुक समाप्त कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो व्याकरण पर बचेगा, 1 महीने में व्याकरण समाप्त कर देगा। उसके बाद प्रैक्टिस कराया जाएगा आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और क्वेश्चन बैंक से जो आपको छूटने का कोई सवाल चांस ही नहीं रहता है आपको। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर आज काव्य खंड को पढ़ेंगे। लेखक के बारे में परिचय यहाँ पर लिख रहे हैं। काव्य खंड चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहला चैप्टर देखिए, पहला चैप्टर के रचनाकार कौन है। काव्य खंड में देखिए पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर देखिए काव्य खंड में क्या है। कबरक के रचनाकार है जायसी। जायसी जी। दूसरा चैप्टर देखिए, पद है, इसके रचनाकार है सूरदास। तीसरा चैप्टर देखिए, यह भी पद है, इनके रचनाकार कौन है, तुलसीदास। चौथा चैप्टर देखिए, चौथा चैप्टर आपका हो जाएगा छपै। इनके रचनाकार है नाभादास। पांचवा चैप्टर देखिए, पांचवा चैप्टर आपका है कवित के रचनाकार है भूषण जी। छठा चैप्टर देखिए, छठा चैप्टर आपका तुम लाल कलह में, तुमुल हाल कलह में। इनके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। सातवां चैप्टर देखिए, सातवां चैप्टर आपका हो जाएगा पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग, इनके रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान।
कुमारी चौहान। 8वां चैप्टर देखिए। 8वां चैप्टर आपका हो जाएगा उषा, जिसमें रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। इधर क्या लिख दिया है, इधर देखिए, यहाँ पर लिख दिया है शमशेर बहादुर सिंह हो गया। 9वां चैप्टर देखिए क्या है। 9वां चैप्टर जनजन का चेहरा है। जनजन का चेहरा एक है। गजानन माधव मुक्ति बोध। उनका चेहरा एक है। हाँ हाँ गजानन माधव मुक्ति बोध। 10वां चैप्टर देखिए। अधिनायक। अधिनायक के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहायक। क है ये, देखिए फैन से सही से लिख दे रहे हैं क। 11वां चैप्टर देखिए आपका क्या हो जाएगा। 11वां चैप्टर आपका प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। 12वां चैप्टर देखिए आपका क्या है। हार जीत। हार जीत है। जो हार जीत के रचनाकार है अशोक वाजपेयी। वाजपेयी। 13वां चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर देखिए क्या है। गांव का घर। ज्ञानेंद्रपति। देखिए आप ज्ञानेंद्रपति। चलिए हमको आपको बता दें ज्ञानेंद्रपति चैप्टर को पूरा नाम लिखते हैं आपको। चलिए बता दें कि रचनाकार कौन है, इनके चैप्टर का रचनाकार कौन है। ये देखिए कौरव पाठ जो है, कौरव पाठ पहला चैप्टर है काव्यखंड का पहला चैप्टर कौरव है। इसके रचनाकार है जयसी जी। पद है सूरदास। तीसरा चैप्टर है जौन पद तुलसीदास। छपा है चौथा चैप्टर नाभादास। छपे के रचनाकार नाभादास। कवित के रचनाकार भूषण जी। तुम कोलाहल कलाम में जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह। जनजन का चेहरा एक है 9वां चैप्टर गजानन माधव। जनजन का चेहरा एक है, रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। अधिनायक के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। अधिनायक के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का रचनाकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत कविता का रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। गांव के घर के रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्रपति। गांव के घर के रचनाकार कौन है? ज्ञानपति। यही आपका काव्यखंड में 13 चैप्टर है। कवरक पद छपै कवित तुम कुलाहाल कलह में पुत्र वियोग उषा जनजन का चेहरा एक है। अधिनायक प्यारे नन्हे बेटे को। हार जीत गांव का घर। कवरक के रचनाकार है जयसी जी, याद रखिएगा। पद के रचनाकार सूरदास। इसमें पद 2 है
ये दो पद 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 चैप्टर इसमें 2 गो दे दिया है, 2 गो है। इस दोनों का एगो के सूरदास, दूसर का चैप्टर और तीसर का में तुलसीदास। छपा के नाम का कवित्व के रचनाकार भूषण जी, तुम लोग कला कला में जयशंकर प्रसाद, पुत्र वियोग के रचनाकार सुभद्र कुमार चौहान, उषा शमशेर बहादुर सिंह, जनधन का चेहरा है काजल नाम मध्य मुक्ति बोध, प्यार बेटे को नीरज कुमार शुक्ल, हारजीत अशोक वाजपेयी, गांव का घर ज्ञानपति। इस चैप्टर 13 जितना 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर में लेखक के बाद लेखक चैप्टर के रचनाकार का नाम याद रखिएगा। आपको 5 नंबर फिक्स रहता है बोर्ड एग्जाम में, 12th के एग्जाम में। अभी के जो 25 में एग्जाम हुआ है 12th का, आप पेपर निकाल के देखिएगा तो 5 से 6 नंबर पूछा है। चाहे क्वेश्चन में निकालिएगा 11 से लेकर 22 तक देखिएगा तो वहाँ पर पूछ दिया है कि कब्र का रचनाकार कौन है, जैसे की रचनाकार जैसे जी किस काव्य की रचना की है। तो आप कब्र बताइएगा, सीधा बताइएगा, बता दीजिएगा। और यहीं पर सेशन को समाप्त किया जाता है। और कल आपको पता होना चाहिए, आपको इसी चैनल से वीडियो छूटेगा। चैप्टर वन बातचीत पार्ट 1 स्टार्ट होगा। बातचीत चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। उनके बारे में कल एक चैप्टर पढ़ाई होगा और उसको संपूर्ण जितने भी लेखक के बारे में परिचय होगा, परिचय उनके बारे में, उनका जन्म, उनका मृत्यु कहाँ हुआ है, ये सब जानकारी आपको दिया जाएगा। और जो VVI पॉइंट होगा आपको वहीं पर टिक आउट करवा दिया जाएगा। वो जो बता दिया जाएगा वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसी में से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में रहता है। इसलिए आपको बोल रहा है कि बार बार इसको देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, और सिर्फ आप देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा। इसी तरह आगे जितना चैप्टर होगा 26 चैप्टर आपको पढ़ा दीजिएगा, समाप्त पूरा हो जाएगा। इसी तरह आपको समाप्त कर दिया जाएगा और इस सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाता है। जय श्री राधा।